आज सिलेबस तो खत्म हो गया है, तो हम लोग केस स्टडी डिस्कस करेंगे। आज जो हम केस स्टडी लेके आए हैं ये जेसीबी इंडिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का है। और फॉर द इन्वेंट्री रिडक्शन प्रिंसिपल, कैसे इन्वेंट्री रिडक्शन करते हैं जेसीबी इंडिया बल्लभगढ़ यूनिट में, उसी के बारे में केस स्टडी है। जेसीबी इंडिया लिमिटेड बल्लभगढ़ में प्लांट है जो डिफरेंट टाइप का क्रेन्स बनाती है, उसी का केस स्टडी है। ये आपको इंटरनेशनल जर्नल ऑफ द एडवांस रिसर्च इन साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपको पब्लिश है, वॉल्यूम नंबर 7, स्पेशल इशू नंबर 2। और अप्रैल 2018 में ये पेपर आपको पब्लिश है। इस पेपर के पढ़ने से कैसे रिसर्च पेपर लिखा जाता है उसके बारे में भी आपको आइडिया लग जाएगा, और इसमें कैसे रिसर्च पेपर लिखा जाता है उसके बारे में आपको बताया गया है। पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट में सारी पेपर का 200 वर्ड का एब्स्ट्रैक्ट बनाया जाता है ना। तो इसमें आपको जो चैलेंजिंग सिनेरियो है, हाई क्वालिटी एक्सपेक्टेशन, रिडक्शन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ये आपको जेसीबी इंडिया में आपको किया गया है। और लीन मैन्युफैक्चरिंग इंप्लीमेंटेशन का आपको जेसीबी इंडिया में आपको किया गया है ना। तो जेसीबी इंडिया फोर्क लिफ्ट बनाती है, डेडिकेटेड मैन पावर रिडक्शन सिस्टम है, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी है, टेक टाइम बेस्ड आपको प्रोसेस है, एर्गोनॉमिक्स है, और ऑटोमेटिक ट्रांसफर सिस्टम आपको जेसीबी इंडिया में आपको है। तो जेसीबी इंडिया का जो बल्लभगढ़ में यूनिट है उसमें लीन प्रिंसिपल अप्लाई करने का आपको इसमें आपको बताया गया है। लीन प्रिंसिपल का मतलब है इन्वेंट्री को रिड्यूस करना। जो कंपनी में इन्वेंट्री है डिफरेंट सेक्शन में, उसको रिड्यूस करना आपको जेसीबी इंडिया का आपको बताता है। जो यहां पर आपको लेआउट दिखाया जा रहा है, फैब्रिकेशन शॉप का आपको लेआउट है। जेसीबी इंडिया का फैब्रिकेशन शॉप का आपका लेआउट दिखा रहा है। ये आपको पेंट शॉप लोडिंग है। प्लांट लेआउट मैंने आपको बताया था, क्लास में बताया गया है। उसी प्लांट लेआउट आपको जेसीबी इंडिया में किस तरह का प्लांट लेआउट है वो आपको यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। ये आपको पेंट शॉप लोडिंग है, ये बूम डायपर फर्नेस है, ये बूम डायपर टेल है, और ये मेंटेनेंस ऑफिस है। ये मेन फ्रेम SIP1 है, ये आपको लोडर आर्म है, ये बूम एंड डायपर ट्रैकिंग वेल्ड रोबोटिक्स सिस्टम है, और ये आपको गैंगवे यहाँ पर आपको बीच में दिया हुआ है। ये आपको जेसीबी इंडिया का प्लांट लेआउट आपको दिखाया जा रहा है। मेन फ्रेम रोबोटिक्स आपको यहाँ पर सेल है, आपको यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। लोडर आर्म है वो आपको दिखाया जा रहा है। मेन फ्रेम टेकिंग प्री वेल्ड है वो आपको दिखाया जा रहा है। डायपर ट्रेकिंग एंड प्री वेल्ड है वो आपको दिखाया जा रहा है। 4D बूम एंड डायपर है वो आपको दिखा रहा है। और ये गैंगवे आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह गैंगवे आपको जेसीबी इंडिया में बनाया गया है। फॉर मूवमेंट ऑफ द मटेरियल, फॉर मूवमेंट ऑफ द मेन पावर, ये आपको गैंगवे आपको बनाया गया है। और उसका प्लांट लेआउट में मेन टेकिंग प्रीवेल्ड सेक्शन ये आपको ये है, मेन टेकिंग प्रीवेल्ड सेक्शन 2 ये है, और ट्रेनिंग स्कूल आपको यहाँ पर है, डायपर ट्रेकिंग प्रीवेल्ड है, और रियर फ्रेम आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये आपको रियर फ्रेम है, ये आपको लोडर टावर है, ये आपको फिक्चर स्टोरेज है, ये आपको रियर फ्रेम है, और ये आपको मेन फ्रेम ट्रैकिंग है, मेन फ्रेम प्रीवेल्ड है, मेन फ्रेम ट्रैकिंग है, और मेन फ्रेम रोबोटिक सेल है, मेन ट्रैकिंग प्रीवेल्ड है, ये आपको प्रोडक्शन ऑफिस है, ये आपको मेन फ्रेम SIP2 है ना। तो ये आपको जेसीबी इंडिया का प्लांट लेआउट आपको दिखाया जा रहा है। जेसीबी इंडिया का प्लांट लेआउट आपको यहां पर दिखाया जा रहा है। प्लांट लेआउट मैंने आपको बताया था, हाउ द अरेंजमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट्स इज डन इन ए प्लांट, उसको प्लांट लेआउट आपको बोलते हैं। किस तरह से
सभी शॉप का अरेंजमेंट किया जाता है, उसको प्लांट लेआउट बोलते हैं। और प्लांट लेआउट आपको जेसीबी इंडिया का आपको यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। जो आपको ओरिजिनल प्लांट लेआउट है वो आपको यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। फिर जो प्रोसेस फ्लो है जेसीबी इंडिया में वो आपको यहाँ पर आपको बताया गया है। यहाँ पर मटेरियल इन हो रहा है और यहाँ पर टैकिंग हो रहा है, हाइड्रोलिक पिक्चर है, यहाँ पर प्री वोल्ड ऑन मैनिपुलेटर है, रोबोटिक वेल्डिंग होता है, पोस्ट वेल्डिंग इन द रोबोटिक सेल होता है, एसआईपी स्टेशन है और ये मटेरियल आउट है ना। ये आपको प्रोसेस फ्लो है मेन फ्रेम का, आपको यहाँ पर आपको बताया गया है। मेन फ्रेम का जो कंपोनेंट जो बनता है जेसीबी इंडिया में, सेगमेंट ऑफ द मेन फ्रेम, स्नैपशॉट ऑफ द मेन फ्रेम, जो प्रोडक्ट बनता है वो आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है। लेंथ ऑफ द फ्रेम 3.7 मीटर है, विड्थ ऑफ द मेन फ्रेम 2.3 मीटर है, वेट ऑफ द मेन फ्रेम 1500 kg है ना। ये आपको मेन फ्रेम का कंपोनेंट डिटेल आपको यहां पर बताया गया है। मेन फ्रेम का आपको कंपोनेंट डिटेल आपको यहां पर आपको बताया गया है। जो जेसीबी इंडिया जो प्रोडक्ट बनाती है, किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट होता है वो आपको इंपॉर्टेंट होता है। तो जेसीबी इंडिया का जो प्रोडक्ट है आपको यही है, मेन फ्रेम वहां पर बनता है, उसका लेंथ और डायमेंशन आपको दिया हुआ है। प्रोसेस फ्लो का आपको यहाँ पर आपको चार्ट आपको दिया हुआ है। मटेरियल यहाँ पर इंड होता है और फिर टैकिंग होता है आपको वेल्डिंग पिक्चर पे, प्री वोल्ड ऑन द मैनिपुलेटर होता है, रोबोटिक वेल्डिंग होता है, पोस्ट वेल्डिंग इन द रोबोटिक सेल होता है, एसआईपी स्टेशन होता है और ये मटेरियल आउट हो जाता है ना। ये आपको प्रोसेस फ्लो है मेन फ्रेम का। ये आपको प्रोसेस फ्लो मेन फ्रेम का दिखाया गया है। आपको उसमें मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो फैब्रिकेशन यूनिट में है उसका आपको पेरेटो एनालिसिस आपको दिखाया गया मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन का। एसआईपी में 47% पीपुल रहते हैं, रोबोटिक वेल्डिंग में 71% पीपुल रहते हैं, टैकिंग में 88% रहते हैं और प्री वेल्डिंग में 100% पीपुल रहते हैं। ये मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन द फैब्रिकेशन यूनिट पेरेटो एनालिसिस आपको दिखाया गया है ना। पेरेटो एनालिसिस एसआईपी में 47% मेन पावर है, रोबोटिक वेल्डिंग में 71% मेन पावर है, टैकिंग में 88% मेन पावर है और प्री वेल्डिंग में 100% मेन पावर है। जो पेरेटो एनालिसिस आउटपुट डिस्ट्रीब्यूशन का आपको यहाँ पर दिखाया गया है, क्वांटिटी आउटपुट डिस्ट्रीब्यूशन पर शिफ्ट आपको यहाँ पर दिखाया गया है। एसआईपी में आपको 60% है, 45% है, टैकिंग 70% है और प्री वेल्डिंग 80% है और रोबोटिक वेल्डिंग 100% है। ये 60 है, ये 19 है, ये 14 है और ये 9 है। ये आपको पेरेटो एनालिसिस आपको किया गया है। ये आपको पेरेटो एनालिसिस जेसीबी इंडिया का आपको किया गया है। और जो मशीन मेन पावर स्टडी ऑफ द मेन फ्रेम फैब्रिकेशन यूनिट का है, आपको यहाँ पर स्टेज आपको दिखाया हुआ है, वो आपको टैकिंग है, प्री वेल्डिंग है, रोबोटिक वेल्डिंग है, एसआईपी है। इसमें जो इक्विपमेंट लग रहे हैं, जो प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो आपको हाइड्रोलिक फिक्चर है, वेल्डिंग मशीन है ना। प्री वेल्डिंग में वेल्डिंग मशीन लग रहा है, रोबोटिक वेल्डिंग में रोबोटिक वेल्डिंग मशीन लग रहा है, एसआईपी में गेज चेकिंग हो रहा है, वेल्डिंग हो रहा है, वेल्डिंग डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, बफिंग ऑपरेशन हो रहा है, फिनिशिंग ऑपरेशन हो रहा है। मेन पावर इन्वॉल्व है। ड्यू टू साइज ऑफ द कंपोनेंट 3 persons are required as per the shop. As per weld length calculation 2 persons are required as per SOP. इसमें 4 person are required as per SOP. 8 persons involved per station आपको यहाँ पे दिखा रहा है। स्टेटस ये दिखा रहा है स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है, ये आपको नॉन स्टैंडर्ड है। ये आपको मशीन पे मेन पावर स्टडी है मेन फ्रेम फैब्रिकेशन प्रोसेस का, जेसीबी इंडिया का। जेसीबी इंडिया का आपको मेन फ्रेम प्रोसेस आपको यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। जो एग्जिस्टिंग लेआउट है आपको, ये आपको यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। जो डिफरेंट सब स्टेशन है उसका एग्जिस्टिंग लेआउट आपको दिखाया जा रहा है। ये सब स्टेशन 1 है, इसका 416 मीटर इसका
चौड़ाई है, 460 मीटर आपको लेंथ है। सब स्टेशन 2 आपको यहाँ दिखाया जा रहा है, सब स्टेशन 2 आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये आपको सीजर लिफ्ट है, ये आपको सब स्टेशन 3 आपको दिखाया जा रहा है ना। ये एग्जिस्टिंग लेआउट है एसआईपी फिक्स्ड स्टेशन का, एसआईपी फिक्स्ड स्टेशन का स्टेबल लेआउट है। साइकिल टाइम एट द एसआईपी स्टेशन का आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग टैग नंबर दिया हुआ है और साइकिल टाइम कितना लगता है वो आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है ना। जो साइकिल टाइम लगता है वो आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है। साइकिल टाइम मिनट में आपको सभी मेन फ्रेम टैग नंबर का, इसमें 22 मिनट लगता है, इसमें 20 मिनट लगता है, इसमें आपको 22 मिनट लगता है, इसमें 40 मिनट लगता है, इसमें 28 मिनट लगता है, इसमें 35 मिनट लगता है, इसमें 28 मिनट लगता है, इसमें 34 मिनट लगता है, इसमें 29 मिनट लगता है। जो प्रोसेस टाइम आपको एसआईपी स्टेशन में है, लोडिंग सीक्वेंस एंड टेकिंग का नंबर ऑफ ऑपरेटर 1 है, आपको MF1 आपको 3.5 है, MF2 4 है। हाँ बोलिए, मेरी क्लास चल रही थी अभी। अच्छा सर, कोई बात नहीं, आप क्लास ले लीजिए, मैं थोड़ी देर में करती हूँ। नहीं सुनिए ना, वो जो आपने भेजा है ना, मेल किया है ना, तो उसका ना उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, उसका हार्ड कॉपी निकाल लीजिए। ओके। और उस पे साइन करके मेरे ऑफिस में रख दीजिए। अच्छा ठीक है सर, मैं कर देती हूँ। हाँ, आपने जो लिया है ना, आपने जो भेजा है, भेज देती हूँ, मैं कर देती हूँ। हाँ, उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, प्रिंट आउट ले करके उसको साइन करके जो है साइन करके डेट डाल के वो मेरे ऑफिस में रख दीजिए। ठीक है सर, मैं कर देती हूँ। ठीक है सर। मेरा ऑफिस आपने देखा है ना? हाँ जी सर, मैं रख दूंगी। हाँ, ओके मैम, थैंक यू। ओके। सॉरी, वो कॉलेज से फोन था वो। तो ये प्रोसेस टाइम है, लोडिंग एंड सीक्वेंसिंग एंड टेकिंग का। ये नंबर ऑफ ऑपरेटर्स जो उसमें लग रहे हैं, एक ऑपरेटर लगेगा। टाइम जो लग रहा है मिनट में, वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। हर एक प्रोसेस का ये आपको कितने ऑपरेटर्स लग रहे हैं वो आपको यहाँ पर बताया गया है। कितना टाइम लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग फ्रेम 1 में आपको वो दिखाया गया है, मैन्युफैक्चरिंग फ्रेम 2 में ये आपको दिखाया गया है, मैन्युफैक्चरिंग 3 में आपको ये दिखाया गया है। तो ये आपको डिफरेंट जो प्रोसेस हो रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग फ्रेम को बनाने के लिए, उसको आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ये आपको केस स्टडी का जो मटेरियल है ऑलरेडी आपके ग्रुप में दे दिया गया है, इसीलिए कई केस स्टडी दे दिए गए हैं, इसीलिए आपको लेक्चर नोट का आपको प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जो प्रोसेस है वेल्डिंग है, वेल्डिंग में नंबर ऑफ ऑपरेटर 2 दिखाए गए हैं। MF मैन्युफैक्चरिंग फ्रेम में जो टाइम लग रहा है वो 8 लग रहा है, मैन्युफैक्चरिंग फ्रेम में जो टाइम लग रहा है वो 10 लग रहा है, मैन्युफैक्चरिंग फ्रेम 3 में जो टाइम लग रहा है 8.5 लग रहा है। बफिंग प्रोसेस है, उसमें नंबर ऑफ ऑपरेटर 2 लग रहे हैं और उसमें मैन्युफैक्चरिंग फ्रेम 1 लग रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ये टाइम है 8 लग रहा है और इसमें आपको 9 लग रहा है। चिपिंग का आपको 1 लग रहा है, 4 लग रहा है, 3 और 3.5 लग रहा है। तो इंस्पेक्शन और सुपरवाइजर आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि 1 जो है 1 + 1 2 लगेगा, क्वालिटी इंजीनियर 1 होगा। तो ये आपको यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटर 8 लग रहे हैं और इसमें आपको टाइम 28 लग रहा है, इसमें आपको टाइम 28 लग रहा है, इसमें आपको टाइम 28 लग रहा है। तो ये आपको केस स्टडी दिखाया जा रहा है, कैसे जो है आपको केस स्टडी आपको जेसीबी इंडिया का जो बल्लभगढ़ में जो यूनिट है फरीदाबाद, बल्लभगढ़ फरीदाबाद में जो क्रेन बनाती है उसका आपको बताया गया है। ये आपको टिपिकल स्पेशन ऑफ द न्यू कन्वेयर बेस्ड एसआईपी स्टेशन का आपको दिखाया गया है। प्रपोज टाइप ऑफ द कन्वेयर जो है ट्विन स्लेट कन्वेयर आपको है। माउंटिंग आपको ऑन फ्लोर आपको दिखाया गया है। नंबर ऑफ प्रोडक्शन स्टेशन आपको 6 दिखाया गया है। नंबर ऑफ द क्वालिटी स्टेशन 1 दिखाया गया है। साइज ऑफ द साल्ट कन्वेयर आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है। 600 × 200 × 10 दिखाया गया है। विड्थ ऑफ द कन्वेयर आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है। यूजुअल लेंथ ऑफ द कन्वेयर आपको दिखाया गया है। प्रोग्रामिंग कंट्रोलर जो है आपको कौन सा लग रहा है वो आपको यहाँ पर बताया गया, प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर लग रहा है। कन्वेयर कंट्रोलर आपको दिखाया गया है,
वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव आपको लग रहा है, वो आपको दिखाया गया। पोजीशन कंट्रोल आपको दिखाया गया, इनकोडर और सेंसर्स आपको उसमें लग रहे हैं। स्पीड ऑफ द कन्वेयर आपको दिखाया गया, 2 मीटर पर मिनट जो कन्वेयर जो मूव करती है आपको जेसीबी इंडिया में, उसका आपको स्पीड दिखाया गया। स्लैब टॉप हाइट फ्रॉम द ग्राउंड आपको बताया गया है। मोड ऑफ द रन आपको यहाँ पर दिखाया गया है। टाइप ऑफ द फ्लो यूनिडायरेक्शनल लीन प्रोसेस फ्लो है, वो आपको यहाँ पर बताया गया। तो ये आपको बताया गया। जो स्लैट कन्वेयर कैट ड्राइंग है, ये आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया, जो आपको जेसीबी इंडिया में है ना, कन्वेयर का जो ड्राइंग है ये आपको यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। स्लैट केयर कन्वेयर का कैट ड्राइंग आपको यहाँ पर दिखाया गया है। दूसरा स्लैट कन्वेयर कैट ड्राइंग 2 आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है। स्लैट कन्वेयर कैट ड्राइंग 2 आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है ना, ये ड्राइंग आपको दिखाया गया है। और तीसरा स्लैट कन्वेयर कॉन्सेप्चुअल ड्राइंग आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये ड्राइंग कंसेप्चुअल ड्राइंग आपको दिखाया गया है। ये मेन फ्रेम का आपको ड्राइंग जो आपको जेसीबी इंडिया का है, वो आपको यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है ना। कन्वेयर का ड्राइंग आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। जो कॉन्सेप्ट ऑप्शंस है रिमूवल पैक का और फिक्स्ड पैक का, वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। स्लैट टॉप हाइट 500 mm है। सिविल रिक्वायर्ड पिट ऑन द बाथ एंड्स, ये आपको दिखाया गया है। एडिशनल प्रोसेस ऑफ द फिक्सिंग पेग इन फर्स्ट सेशन एंड रूमिंग इन द लास्ट सेशन, वो आपको बताया गया। एडिशनल कन्वेयर रिक्वायर्ड फॉर द हैंडलिंग ऑफ द पेग्स आपको बताया गया। ये आपको ग्राउंड है, ये आपको ग्राउंड है। स्लैट टॉप हाइट 450 mm आपको दिखाया गया। सिविल रिक्वायर्ड पिट ऑन द बोथ साइड आपको दिखाया गया। ट्रेंच ऑफ द 300 mm डेप्थ इज रिक्वायर्ड थ्रू आउट द लेंथ आपको दिखाया गया। नो एडिशनल प्रोसेस रिक्वायर्ड आपको बताया गया। ये आपको कॉन्सेप्ट ऑफ द टेक्निकल आपको यहाँ पर आपको बताया गया है ना। तो ये 4 क्वाड्रेंट में डिवीजन जो किया गया है मेन फ्रेम का, वो फिगर आपको यहाँ पे दिखा गया है जेसीबी इंडिया का, है ना। मेन फ्रेम का जो डिवीजन किया गया है वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। दूसरा, सभी प्रोसेस का 4 क्वाड्रेंट में लोडिंग एंड सीक्वेंसिंग एंड टेकिंग में कितना टाइम लग रहा है, वो आपको यहाँ पे बताया गया है। वेल्डिंग में कितना टाइम लग रहा है, वो आपको यहाँ बताया गया। चिपिंग में कितना टाइम लग रहा है, वो आपको यहाँ बताया गया। बफिंग में कितना टाइम लग रहा है, वो आपको यहाँ पे बताया गया। सीलेंट में कितना टाइम लग रहा है, वो आपको यहाँ बताया गया। इंस्पेक्शन बाय सुपरवाइजर कितना टाइम लग रहा है, वो आपको यहाँ पे बताया गया। क्वाड्रेंट 2 में लोडिंग सीक्वेंस एंड टेकिंग का जो टाइम लग रहा है, वो आपको बताया गया है। वेल्डिंग में कितना टाइम लग रहा है, वो आपको दिखाया गया है। चिपिंग में कितना टाइम लग रहा है, वो आपको बताया जा रहा है। बफिंग में कितना टाइम लग रहा है, सीलेंट में कितना टाइम लग रहा है, वो आपको बताया जा रहा है। ये सारे इंस्पेक्शन ऑफ द सुपरवाइजर कितना लगेगा, ये आपको दिखाया गया है। क्वाड्रेंट 3 का आपको दिखाया गया है। 1.5 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा, 0.5 मिनट लगेगा, 1.5 मिनट लगेगा, 15 सेकंड लगेगा, 0.5 मिनट लगेगा। क्वाड्रेंट 4 में आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपको लोड सीक्वेंस एंड टेकिंग आपको यहाँ पर कितना लगेगा, वेल्डिंग में कितना लगेगा, चिपिंग में कितना लगेगा, बफिंग में कितना लगेगा, सीलेंट में कितना लगेगा, इंस्पेक्शन बाय सुपरवाइजर में कितना लगेगा, वो आपको यहाँ पे बताया गया। क्वाड्रेंट 1 का, क्वाड्रेंट 2 का, क्वाड्रेंट 3 का, क्वाड्रेंट 4 का, ये सभी का आपको कलर वाइज दिखाया गया है। लोडिंग सीक्वेंस एंड टेकिंग, उसका कलर ये है। वेल्डिंग का कलर आपको ये है। चिपिंग का कलर आपको ये है। बफिंग का कलर आपको ये है और सीलेंट का कलर ये है। ये चारों क्वाड्रेंट में जो आपको टाइम लग रहा है सारी प्रोसेस में, वो आपको यहाँ पर बताया गया है ना। सारे प्रोसेस में आपको बताया गया है। जो आपको वर्क एलोटेड है, आपको हर एक स्टेशन का आपको यहाँ पे बताया गया है। स्टेशन 1 में लोड सीक्वेंस, टेकिंग एंड सीलेंट, स्टेशन 2 में वेल्डिंग, स्टेशन 3 में वेल्डिंग, स्टेशन 4 में इंस्पेक्शन एंड चिपिंग, स्टेशन 5 में बफिंग, स्टेशन 6 में बफिंग। ये आपको क्वाड्रेंट्स आपको बताए गए। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 4, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3। टोटल टाइम टेकन आपको यहाँ पे बताया जा रहा है 5 मिनट, 5 मिनट, ये आपको बताया जा रहा है ना। एलोकेशन ऑफ द वर्क यहां पर आपको दिखाया गया फिगर में। स्टेशन 1 में 1:5 मिनट लग रहा है। स्टेशन 2 में 5 मिनट लग रहा है। स्टेशन 3 में 5 मिनट लग रहा है। स्टेशन 4 में 5 मिनट लग रहा है। स्टेशन 5 में 4 मिनट लग रहा है। स्टेशन 6 में 4 मिनट लग रहा है। ये आपको
हर एक स्टेशन का लोडिंग सीक्वेंस आपको बताया गया। ये वेल्डिंग में क्वाड्रेंट 1:4, वेल्डिंग में क्वाड्रेंट 2:4, इंस्पेक्शन एंड शिपिंग में ऑल क्वाड्रेंट्स आपको बताया गया। स्टेशन 5 में आपको ये बताया गया। ये आपको एलोकेशन ऑफ द वर्क आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। हाउ मच एलोकेशन ऑफ द वर्क इज देयर। प्रोडक्टिविटी निकाला गया है। टेक टाइम ऑफ द न्यू कन्वेयर 6 मिनट है। ड्यूरेशन ऑफ द सिंगल शिफ्ट 9.5 आवर है। इफेक्टिव वर्किंग टाइम पर शिफ्ट आपको 8.5 आवर है। आपको नंबर ऑफ मेन फ्रेम ऑफ कन्वेयर इन 1 आवर 60 मिनट डिवाइड बाय 6 मिनट, ये आपको 10 हो गया। नंबर ऑफ मेन फ्रेम विल कम आउट ऑफ द कन्वेयर इन 1 शिफ्ट 10 into 8.5 आवर, आपको 85 हो गया। नंबर ऑफ मेन फ्रेम्स कम फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एसआईपी स्टेशन इन 1 शिफ्ट 60 हो गया। इंक्रीमेंट ऑफ द प्रोडक्शन ड्यू टू द इंप्रूवमेंट 85 into 60 आपको 25 हो गया। परसेंटेज ऑफ द इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन आपको 41.67 आपको हो गया। ये आपको प्रोडक्टिविटी आपको दिखाया जा रहा है। ये आपको प्रोडक्टिविटी कैलकुलेशन आपको किया गया है। दूसरा, आपको मेन पावर रिडक्शन एट द न्यू एसआईपी स्टेशन आपको दिखाया गया। ये एग्जिस्टिंग मेन पावर है, ये आपको प्रपोज्ड मेन पावर है। ये 1 2 3 4 5 6 ऑपरेशंस वो होते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि 6 ऑपरेशन सभी जगह हो रहे हैं। तो लोडिंग एंड सीक्वेंसिंग एंड टेकिंग सिलेंट में 2 मेन पावर आपको दिया हुआ है। आपको फिर जो है उसका कन्वर्सन आपको 1 मेन पावर प्रपोज्ड है। वेल्डिंग के लिए 4 है, आपको 4 प्रपोज्ड है। बफिंग के लिए 4 है, उसको 4 प्रपोज्ड है। शिपिंग के लिए 2 है, उसको 1 प्रपोज्ड है। सुपरवाइजर के लिए 2 है, उसके लिए 1 प्रपोज्ड है। क्वालिटी इंजीनियर के लिए 2 है, उसको 1 प्रपोज्ड है। पहले आपको 16 आपको मेन पावर लगते थे, अब आपको 12 मेन पावर लग रहे हैं, 12 मेन पावर लग रहे हैं। तो ये आपको मेन पावर रिडक्शन आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया। मेन पावर पहले आपको 16 लगते थे, 16 से कम होकर 12 लगते हैं। आपको ये 4% है, आपको परसेंटेज मेन पावर रिडक्शन आपको 25% हो गया, है ना। तो ये आपको मेन पावर रिडक्शन आपको दिखाया गया, है ना। तो ये आपको जेसीबी इंडिया का केस स्टडी बताया गया, जो आपको बल्लभगढ़ यूनिट प्लांट में, बल्लभगढ़ यूनिट प्लांट में जो आपको जो जेसीबी इंडिया है उसका केस स्टडी, कैसे वहां पर इन्वेंट्री रिडक्शन होता है, उसके बारे में आपको यहाँ पर आपको केस स्टडी बताया गया। जेसीबी इंडिया का वो फैब्रिकेशन यूनिट है ना। तो उसमें जो फोर्क लिफ्ट बनता है, कितना टाइम उसका आपको लगता है, टैक टाइम में आपको रिडक्शन आपको यहाँ पर आपको बताया गया। ये आपको जेसीबी इंडिया का लीन प्रिंसिपल आपको डिफाइन किया गया है। लीन प्रिंसिपल में आपको इन्वेंट्री रिडक्शन आपको स्ट्रेटजी होता है। आपको उसमें जो आपको ट्रांसपोर्टेशन है, इन्वेंट्री है, मोशन वेटिंग है, वो आपको होता है। ये आपको लीन पावर रिडक्शन का आपको यहाँ पर आपको बताया गया है ना। तो जब पेपर लिखते हैं ना, पेपर रिसर्च पेपर लिखते हैं, मैं आपको आइडिया देता हूं कैसे रिसर्च पेपर लिखा जाता है। पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है, 200 वर्ड का एब्स्ट्रैक्ट होता है। ये 200 वर्ड का एब्स्ट्रैक्ट होता है। फिर आपको इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। फिर आपको इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। इंट्रोडक्शन लिखे जाने के बाद आपको लिटरेचर रिव्यू किया जाता है। लिटरेचर रिव्यू में सभी ऑथर का लिटरेचर का आपको बताया जाता है कि आपको कौन से होते हैं। फिर उसके बाद कंपनी का फैब्रिकेशन शॉप का बैकग्राउंड आपको बताया गया। कंपनी का बैकग्राउंड बताया गया है, फैब्रिकेशन शॉप का बैकग्राउंड बताया गया है ना। कंपनी का बैकग्राउंड बताया गया है, फैब्रिकेशन शॉप का आपका बैकग्राउंड बताया गया है। तो उसके बाद प्लांट लेआउट आपको दिखाया गया है। जेसीबी इंडिया का जो प्लांट लेआउट है वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। प्लांट लेआउट आपको दिखाया गया। फिर प्रोसेस फ्लो आपको दिखाया गया है कि प्रोसेस फ्लो किस तरह से जेसीबी इंडिया में होता है ना। प्रोसेस फ्लो मेन फ्रेम का किस तरह होता है, जो कंपोनेंट बनता है, मेन फ्रेम बनता है, उसका फिगर आपको यहाँ पे दिखाया गया है। लेंथ ऑफ द मेन फ्रेम 3.7 मीटर है। विड्थ ऑफ द मेन फ्रेम आपको 2.3 मीटर है। वेट ऑफ द मेन फ्रेम 1500 kg है। ये मेन फ्रेम आपको दिखाया गया। फिर आपको पेरेटो एनालिसिस दिखाया गया मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन का। इसमें 8 लगते हैं, इसमें 4 लगते हैं, इसमें 3 लगते हैं, इसमें 2 लगते हैं।
पेरिटो एनालिसिस आपको दिखाया गया। ये एसआईपी में 60 लगते हैं, टैकिंग में 90 लिखते हैं, इसमें प्री वेल्डिंग में 14 और रोबोटिक वेल्डिंग में 9। ये आपको पेरिटो एनालिसिस दिखाया गया। फिर उसके बाद मशीन मेन पावर स्टडी दिखाया गया। ये आपके स्टेजेज हैं, ये आपके इक्विपमेंट और प्रोसेस इन्वॉल्व है, ये आपको मेन पावर इन्वॉल्व है, कितने मेन पावर इन्वॉल्व है वो आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया। ये सारे दिखाया गया, इक्विपमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व आपको ये दिखाया गया। ये आपको स्टेजेज टेकिंग, आपको प्री वेल्डिंग आपको ये दिखाया गया कि कौन कौन से स्टेजेज हैं, वो आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है ना। तो ये आपको जो एग्जिस्टिंग लेआउट है उसके बारे में आपको बताया गया है, कौन कौन से लेआउट हैं सब स्टेशन 1 का, सब स्टेशन 2 का, सब स्टेशन 3 का, वो आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है। साइकिल टाइम एट द एसआईपी स्टेशन आपको सभी का बताया गया है। प्रोसेस टाइम आपको सभी का, नंबर ऑफ ऑपरेटर कितने लग रहे हैं आपको, ये आपको यहाँ पर आपको जेसीबी इंडिया का आपको बताया गया है ना। ये आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन यहाँ पर आपको दिखाया गया, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कितना लगता है। स्लैट कन्वेयर कैट ड्राइंग आपको बताया गया, स्लैट कन्वेयर कैट ड्राइंग 2 आपको बताया गया, स्लैट कन्वेयर कॉन्सेप्चुअल ड्राइंग आपको ये बताया गया, ये आपको कॉन्सेप्चुअल ड्राइंग है। ये आपको कॉन्सेप्ट ऑप्शन आपको दिखाया गया, रिमूवल पैक का, फिक्स्ड पैक का आपको यहाँ पे दिखाया गया, कंपैरिजन बिटवीन रिमूवल एंड द फिक्स्ड पैक, ये आपको यहाँ पे दिखाया गया। डिवीजन ऑफ द मेन फ्रेम इनटू 4 क्वाड्रेंट्स आपको यहाँ पे बताया गया है। टाइम रिक्वायर्ड ईच प्रोसेस इन द 4 क्वाड्रेंट आपको यहाँ पे बताया गया है ना। टाइम रिक्वायर्ड इन ईच 4 प्रोसेस ऑफ द क्वाड्रेंट आपको ये बताया गया है। और वर्क एलोटेड टू द 6 न्यू एसआईपी स्टेशन आपको बताया गया है। स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 4, स्टेशन 6 का आपको यहाँ पे आपको बताया गया है ना। एलोकेशन ऑफ द वर्क, कितना टाइम लगता है सभी में, वो आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है। और प्रोडक्टिविटी कैलकुलेशन आपको निकाला गया है, एसआईपी स्टेशन का प्रोडक्टिविटी कैलकुलेशन आपको कितना होता है, आपको यहाँ पर आपको परसेंटेज ऑफ द मेन पावर रिडक्शन आपको यहाँ पर ये दिखाया गया है। एग्जिस्टिंग मेन पावर कितना है, प्रपोज्ड मेन पावर कितना होगा, 4% आपको रिड्यूस हो जाएगा, 25% पीपुल आपको रिड्यूस हो जाएगा। ये आपको जेसीबी इंडिया का आपको केस स्टडी दिखाया गया था। अब मैं जो प्रेजेंट हैं, एक तो फिजा फातिमा जी प्रेजेंट हैं, और दूसरा कौन है, ये कियंका आ रहा है सर, कियंका प्रेजेंट है, ठीक है, कियंका प्रेजेंट है। और तीसरा कौन है, विभा सर प्रेजेंट। विभा सिंघल, यस सर। हाँ ओके, हैव अ नाइस टू सी इन द लेक्चर। आपको 3 आदमी प्रेजेंट हैं। ये केस स्टडी आपको भेज दिया गया है, आपको वहां पर आप पढ़ सकते हैं। ये आपको जेसीबी इंडिया का था, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। आपको बहुत बहुत जो है बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको एग्जाम की शुभकामनाएं।